Hello everyone, I am Dr. Rakhi. I am Senior Fertility Specialist at Cloud9 Fertility, नोएडा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लो AMH के बारे में। बहुत सारी महिलाएं जो निसंतानता से ग्रसित हैं, उनका ट्रीटमेंट का पहला चरण होता है जिसमें कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में उनके हार्मोन प्रोफाइल देखी जाती है। इसी हार्मोन प्रोफाइल में एक हार्मोन होता है AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। इस एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि इस महिला में, जो भी महिला है, उस महिला में उनके फॉलिकल रिजर्व कैसा है, यानी कि AMH हमें फॉलिकल रिजर्व बताता है। मतलब क्या हुआ, अगर हमारी उम्र 25 साल है तो AMH हमें बताएगा कि हमारे ओवरी की एज कितनी है और हमारी उस समय फर्टिलिटी कितनी बची हुई है। तो अगर किसी भी महिला का AMH लो है, अभी लो AMH का रेंज कैसे होता है, नॉर्मल AMH 2.5 से 5 के बीच में ली जाती है। किसी का भी रेंज अगर 1.5 से 2.5 है तो वो लो होना शुरू हो गया है। 1 से 1.5 में हम उसको लो बोलते हैं। अगर AMH 1 से कम है तो वो बहुत ही कम होना शुरू है। 0.5 में AMH हम बहुत ही लो मानते हैं और उसमें क्वालिटी भी पुअर हो गई है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला कि AMH हमें एग रिजर्व बता रहा है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हमें एग रिजर्व के साथ साथ एग की क्वालिटी भी देखनी होती है। एग की क्वालिटी हमें एज से पता चलती है, यानी बढ़ती उम्र के साथ में एज की क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी भी महिला का एज 30 है, 30 साल है और 30 साल से कम है और रिजर्व कम आ रहा है, AMH कम आ रहा है, तो हम उससे ज़रूरी नहीं है कि उसको IVF या किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे ही जाना है, हम उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी महिला का शादी का ड्यूरेशन ज़्यादा हो चुका है, 30 साल से उम्र ज़्यादा है, 30 से 35 की उम्र के बीच में है और AMH 1 के रेंज में है, तो हमें उनको रिजर्व से जल्दी प्रेगनेंसी करने की सलाह देनी होती है। ऐसे केसेस में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करके नॉर्मल ट्रायल या फिर IUI की सलाह दे सकते हैं। अगर AMH कम होता जा रहा है और महिला की उम्र 35 पहुँच रही है तो हम IVF की सलाह देते हैं। अगर अपने ही अंडे से बच्चा करना है, यानी अपनी प्रेगनेंसी करनी है, तो हमें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे अपने AMH के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है हमें पूलिंग IVF की भी ज़रूरत पड़े। पूलिंग IVF क्या होता है, जब भी हम नॉर्मल IVF करते हैं, यानी नॉर्मल AMH के IVF में हम बढ़ते हैं तो हम 8 से 10 अंडे एक्सपेक्ट करते हैं। जब AMH कम है तो हमें 8 से 10 अंडे नहीं मिलते हैं, इसमें हमें कम अंडे मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में हम 2 से 3 बार IVF करके हम अंडे का पूल निकालते हैं और उससे बच्चा करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम पूलिंग IVF बोलते हैं। अगर किसी भी महिला की उम्र 37 से ज़्यादा है और AMH 0.5 के रेंज से कम होती जा रही है, यानी कि एज के हिसाब से AMH भी खराब है, यानी कि क्वालिटी एंड रिजर्व दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो हमें डोनर IVF के बारे में सोचना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको लो AMH के बारे में थोड़ा बहुत अवगत कराएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या हम ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट के द्वारा अपने AMH को नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिशियन ऐसा कहते हैं कि ट्रीटमेंट देंगे और उनका AMH नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि AMH एक एज रिलेटेड टर्म है, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका एग रिजर्व कम होता है, जो कि नॉर्मल प्रक्रिया है। अब हम ये भी समझते हैं कि एक एज के चेंजेस को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर AMH लो हो गया है, यानी रिजर्व लो हो गया है, तो हम कुछ भी करके उसको वापस नॉर्मल नहीं कर सकते। कुछ दवाइयाँ ज़रूर उपलब्ध हैं, जैसे कि DHEA है, टेस्टोस्टेरोन है, कोक्यूनॉल है, इनसे एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, लेकिन रिजर्व इंप्रूव नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगा ये वीडियो। कुछ भी और सवाल है आपके मन में लो AMH और फर्टिलिटी से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू।